अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। मेरे अक़ब में आप यकीनन देख रहे होंगे कोयटा की मशहूर ना झील। इस वक्त तो हम नवंबर में हैं, नवंबर की 5 तारीख है आज, और दिसंबर में इस पे चारों तरफ बहुत खूबसूरत बर्फ़ भी जमी हुई होती है पहाड़ों पे, तो इसका नज़ारा कुछ और ही हो जाता है। तो चलें आपको तफसील से दिखाते हैं और कुछ इस लेक के बारे में बताते भी हैं कि ये क्या है, कि कैसी है। अच्छा भाई, हम और हाशिम आ गए हैं इस बखंचू किस्म की बोट में, जिसको दोनों ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फलों के और फ्रूट ये मजा आ रहा है। हाँ, इसी में ठंडा हो जाएगा। क्या मज़ा है, वाह 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 वाह। हाशिम ये जो सूबा बलूचिस्तान का जोग्राफिया है ना और मौसम है, इसमें बहुत वर्सैलिटी है जी, कह सकते हैं आप। सूबे का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, बहुत ही संगलाख हैं और बहुत सब्ज़े के बिल्कुल बग़ैर हैं, और जबकि बाज़ दरख्तों से लदे हुए भी हैं। बलूचिस्तान में आबशारें भी हैं, झीलें भी हैं। तो आज हम एक ऐसी ही झील की तरफ बढ़ रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत यानी कोयटा से शुमाल की तरफ अगर आप बढ़ें तो हन्ना लेक आती है। तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला, आधा घंटा लगभग लग जाता है। हन्ना झील के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1894 में जब ये बरतानवी दौरे हुकूमत था, उसमें ये आसपास की अराज़ी को सैराब करने के लिए इस हन्ना झील का क़याम अमल में लाया गया था। और झील जो है, ये जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा सा कच्चा पक्का रास्ता भी आखिर में आता है, शुरू में साफ़ रोड है, चश्मों वगैरह को क्रॉस करके आप इसके ऊपर पहुँचते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक पार्क नुमा एक एरिया बना दिया गया बच्चों के लिए। हम ज़रा जल्दी आ गए थे सुबह में और वर्किंग डे भी था, तो ज़रा सन्नाटा था यहाँ। वैसे यहाँ पे बहुत रौनक होती है इतवार वाले दिन। तो हन्ना झील की तरफ हम आए हैं और इसको हम देख रहे हैं। इस झील की गहराई लगभग 43 फीट है। 1818 एकड़ रकबे पर फैली हुई इस झील में तकरीबन 32 करोड़ 30 लाख कहते हैं गैलन पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। ये झील और इसका खूबसूरत साहिल कोयटा के शहरियों और दूर दराज से हमारी तरह आने वाले सयाहों के लिए एक दिलकश कुदरती सयाहती मरकज़ है। कुदरती तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल यहाँ हर मौसम में, अब हम यहाँ नवंबर में हैं लेकिन दिसंबर और जनवरी में यहाँ और रश होता है क्योंकि बर्फ़बारी हो जाती है। यहाँ आसपास के जितने पहाड़ आपको अभी ज़रा ग्रे में नज़र आ रहे हैं ना, मटियाले कलर में, वो सारे सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। झील का पानी जमता तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत यख हो जाता है और आसपास के चश्मे भी ज़्यादातर बंद हो जाते हैं। चलो भाई, एक बच्चा मिल गया और कह रहा है कि वज़न आए, वज़न करके देखते हैं कितने हैं। कितना है भाई? वो कह रहा है रुको भाई, अब चलो। ये लो भाई, 82 किलो वज़न हो गया मेरा। ओ माय गॉड। हन्ना झील के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके दरमियान में ये झील एक बहुत बड़े प्याले की तरह ही है। आजकल इसमें थोड़ा कम पानी और भर जाता है, जब ये बर्फ़ पिघलती है ना, समझे मार्च अप्रैल में, तो फिर जाके इसकी सतह और बुलंद हो जाती है और सर्दियों में ज़रा कम हो जाती है क्योंकि पानी जमना शुरू हो जाता है ऊपर। इसके चारों तरफ दरख्त लगाए हुए हैं काफ़ी, और देवदार के भी बड़े दरख्त हैं, उसके नीचे लोग बैठे हुए होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। अभी आगे चल के जब हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो फिर हमें नज़र आए थे लोग यहाँ बैठे हुए इस
मौसम में भी लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मौसम सरमा में जब बारिश और बर्फ़बारी होती है तो फिर ज़ाहिर है झील में पानी आता है, और इससे फिर ज़रूरी फ़वाइद हासिल करने के लिए झील का पानी, इसके अतराफ़ में चारों तरफ काफ़ी खेत वगैरह और फलों के बागात भी हैं, सेब वगैरह के भी दरख्त यहाँ बहुत नज़र आते हैं। ये पूरी जगह बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ बैठ के आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं। फिर यहाँ से झील का नज़ारा होता है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है जिसमें आप डैम तो मैं नहीं कहूँगा, एक जिसे कहते हैं एक हिफाजती एक दीवार बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्योंकि इसका पानी फिर निकल जाता था। तो जहाँ से पानी आता है वहाँ पे कुछ बड़े बड़े 4-5 पाइप लगा के और उनको फिर एक खोलने बंद करने का ये जो जगह है, ये अभी मैं आपको यहाँ ले जाके दिखाता भी हूँ। इसके ऊपर भी जगह है, चल के जा सकते हैं आप। ये जो गोल सी आगे जगह है इसमें भी खड़े हो सकते हैं। हमने भी खड़े होकर वहाँ से कुछ शॉट्स बनाए हैं। अभी चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं इसको। चलें जी, और ऊपर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया ना, डैम भी था। तो चलते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये, और इसको विज़िट करते हैं ज़रा। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, यहाँ से भी रास्ता जा रहा है और लोग यहाँ से भी ऊपर जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से भी लोग वहाँ से होके उधर जा रहे होते हैं, और वो उसके ऊपर भी रास्ता बना हुआ है, अभी वहाँ जाएंगे। करना होता है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम उस डैम नुमा दीवार की तरफ जा रहे हैं, डैम ही कह सकते हैं वैसे इसे आप। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा सा रास्ता बना हुआ है, और अच्छा सा तो बहरहाल उस पर्सपेक्टिव में तो नहीं है, ज़ाहिर है पहाड़ी रास्ता है, लेकिन सेफ़ है। आप बड़े मज़े से यहाँ जाते हैं और बड़ी अच्छी सीनरीज यहाँ पे आपको सामने नज़र आती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पे अभी तो पानी चूँकि आ नहीं रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है, जब पानी आता है तो मैं ये आपको ना बजाय इसके कि पहले इस पर डैम पर चढ़ूँ, इधर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैक साइड है उसकी ना, तो ये दीवार है उसकी स्लोप वाली, और इसके नीचे बिल्कुल पाइप्स लगे हुए हैं, बहुत नीचे वो सुराख से हैं। तो वो ऊपर से ये जितनी भी दरारें सी आपको पहाड़ियों में नज़र आ रही है ना, बेसिकली सदियों से रास्ता बना हुआ है बारिश का पानी, और यहाँ पे जमा होता है। ये पूरी जो खाई है एक बहुत गहरी, ये पूरी एक प्याले की तरह भर जाती है, और इससे झील में पानी चला जाता है सारा। और झील से ज़ाहिर है कि अगर ये दीवार यहाँ ना होती तो इसी तरह निकल भी जाता है पानी जब मौसम खुश्क होता है। तो इसलिए इस झील को सेव करने के लिए ये बनाई गई बाद में। और यहाँ से एक ये ट्रैक भी जाता है, लोग ऊपर की तरफ से भी आते हैं इस खाई में। मैं ज़रा सा आगे कोने की तरफ चला गया, फिर आगे चलते हैं उस डैम की तरफ। तो यहाँ से ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ना ऊपर, यहाँ से भी लोग आते हैं ट्रैक पे और इस रास्ते पे उतरते हैं वो यहाँ से। ये वो जगह मैंने कहा था कि बारिश के मौसम में यहाँ यकीनन ये सारा पानी आ रहा होता होगा, आबशारें बन जाती होंगी, और यहाँ पे मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में आ जाए तो बहुत ज़्यादा पानी भी बहुत भरा हुआ होता होगा। चले आए इस डैम नुमा चीज़ पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये सीढ़ियाँ हैं कुछ, और बड़ी पत्थर का मजबूत अलग ही नज़र आता है। इस पर चढ़ते हुए आपको बिल्कुल भी खौफ नहीं होता, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन पे आप चढ़ रहे हैं। ऑल्दो हाइट काफ़ी है इसकी, मज़ा आता है यहाँ से देखने में। तो यहाँ से हम आगे जाते हैं और ये सामने ही हमारे हन्ना झील नज़र आ रही है। हन्ना झील के बारे में मैं आपको कुछ और बातें इस दौरान बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अपनी नौइयत और शक्ल सूरत के लिहाज से एक नॉर्दर्न एरियाज़ की एक झील है ना, मशहूर झील सैफुल मलूक, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन झील सैफुल मलूक की तरह इसके चारों तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त और सब्ज़े से जैसे ढके हुए पहाड़ नहीं है। अब देखेंगे हम उसके अंदर आ गए थोड़ा सा तारवार हटा के, और ये वो गोलाई है जिसके अंदर खड़े होके मैं आपको ये शॉट पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी ये मशीनरी भी लगी हुई है, और ये यहाँ से आपको नज़र आता है। मैं उस गोलाई में खड़ा होकर अब आगे से उस डैम की दीवार को देख रहा हूँ। इस साया भी आपको नज़र आ रहा होगा, सामने झील है। और जनाब एक और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से नीचे उतर के वो कोई डोर वगैरह यहाँ से खोलते होंगे। ऊपर से अगर पुली चलाई जाती है, मे बी मेंटेनेंस के लिए खोलते होंगे। और ये पाइपलाइन भी यहाँ डली हुई है, आगे पता नहीं किस चीज़ की क्या जा रहा है इसके अंदर से। बहरहाल तो ये जगह भी बड़ी प्यारी है, यहाँ खड़े होकर आप तस्वीरें वगैरह खींचें। आप आखिर में देखेंगे मैंने भी बहुत तस्वीरें खींची हैं, बड़े मज़े की। तो इस झील सैफुल मलूक की तरह इसकी शक्ल तो मिलती है, लेकिन चूँकि चारों तरफ पहाड़ बड़े संगलाख हैं, तो उन्होंने इसको जब फ़ौज के ये हवाले किया गया था, तो मेरा ख्याल है उन्होंने इसके बाद जो है इसमें काफ़ी शजरकारी की है। काफ़ी तादाद में पाइन के भी मुझे नज़र आए थे, चनार के, ऐश के और देवदार वगैरह के अलावा फलदार दरख्त भी नज़र आए, जिससे काफ़ी हद तक माहौल काफ़ी खूबसूरत हो गया। तो इसकी दिलकशी में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी इजाफा हो गया।
अच्छा, ये तकरीबन दायरे की शक्ल में फैली हुई इस झील का रकबा लगभग 7.5 मुरब्बा किलोमीटर बनता है और इसके दरमियान में आप देख रहे हैं एक छोटा सा मसनूई जजीरा भी बनाया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में मेरा ख्याल है और इजाफा हो गया। उस पर हम गए तो नहीं, लेकिन कश्ती लेके गए तो उसके करीब तो ज़रा से देखने को मौका मिला। ये हमारे आगे आगे हारून भाई चल रहे हैं। कोयटा में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। किंग ऑफ बगदाद की भी तस्वीर लगी हुई इधर भाई, पता नहीं कौन सा है ये, मुझे भी नहीं होता, शायद सद्दाम हुसैन की है। अच्छा भाई, यहाँ से हमें नीचे उतरना है और हम हैं यहाँ से हमने कहा कि चलें अब चल के बोटिंग करते हैं, तो बोटिंग भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ डिफरेंट तरह की बोट्स चल रही होती हैं, इंजन वाली भी हैं, कुछ छोटी बोट्स भी हैं, फैमिली बोट्स भी हैं, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। और एक जिसमें हम बैठे थे, ये वो छोटा सा जजीरा जो मैं आपसे कह रहा था कि बीच में बनाया गया है, जिसमें हम बैठे थे वो एक ट्रैक्टर टाइप की थी। अभी आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आया, बड़े बड़े व्हील थे उसके, थोड़ा सा चलाना मुश्किल था लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया उसके अंदर बैठ के। मैंने और मेरे एक कुलीग हैं हाशिम, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और ये देखें ज़रा हिलने जुलने वाला रास्ता है, क्योंकि नीचे ड्रम से इसको संभाला हुआ है, लकड़ी के तख्तों को उन्होंने, तो बड़े आप हिलते जुलते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे दोस्त, पिटना है? हाँ ना इसको। हाँ अच्छा भाई, हम और हाशिम आ गए हैं इस हंचू किस्म की बोट में, जिसको दोनों पैडल से चलाना है। ये देखें, ये ऐसे चलाना है, इसको आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे चलाना है आपने और ये दूसरे आदमी ने ऐसे चलाना है। काफ़ी रोमांटिक है। ऐसे तो देखें आप, झील है, हन्ना झील, और उसमें हम लोग घूम रहे, क्या मज़ा है। वाह 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 वाह। हाशिम तस्वीर भी खींचते हैं और साथ अंगूर, और साथ में अंगूर भी हैं, और अंगूर काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं। तो आपको ये देखें, दोनों अंगूर रखे हुए हैं हमने, काले सफ़ेद दोनों अंगूर हैं। जब इसको, इस झील को कुदरती सैरगाह और सयाहत के मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का प्रोग्राम बना, तो फिर फ़ौजी इंतज़ामिया की निगरानी में हन्ना झील का एक बाज़ाब्ता तरक्याती इदारा कायम किया गया। वैसे इस इदारे ने झील के अतराफ़ में कुछ न कुछ बहरहाल आराम और तफरीह के दूसरे इंतज़ामात पर भी तवज्जो दी। फिर झील की सफाई का भी इंतज़ाम किया। ये देखें, ये कश्ती है, हमारी नहीं है, हम तो बना रहे हैं वीडियो, लेकिन ये सामने हमारे एक दूसरे कोलीग हैं, वसीम भाई और मंजूर अबड़ो साहब। हेलो। सूरज बाबा भी बीच में से घूम घूम के आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं हम लोग? तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें काफ़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, अभी भी हैं, कम हो गई हैं। बहरहाल काफ़ी जदीद मशीनों के ज़रिए ख़तरनाक झाड़ियों और दलदली मिट्टी को साफ़ किया गया। इस तरह जो डूबने का जो ख़तरा था वो ज़रा कम हो गया और तैरने वाले फिर इसमें स्विमिंग भी करने लगे। वैसे ये ख़तरनाक है, इनमें झाड़ियाँ बहरहाल बढ़ जाती हैं, मुर्गाबियाँ वगैरह और दीगर परिंदे यहाँ आते हैं, तो है यहाँ पे। लेकिन ये प्राइवेट कश्तियाँ चलाने के बजाय इनके अपने ही जो वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हन्ना झील की, उसी के ज़रिए तमाम कश्तियाँ और ये बोट्स वगैरह चलती हैं, तो और उसके फिर आगे भी लेके जाती हैं इसी में डिफरेंट जगहों पे। ज़ाहिर है मुख्तलिफ साहिल बनते हैं इसके अलग अलग, तो वहाँ पे लोग चले भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं। हर मौसम में लोग चला रहे होते हैं। सर्दियों में बर्फ़बारी के नज़ारे के लिए ख़ास तौर से लोग यहाँ का रुख करते हैं। मेरा भी इरादा है कि अब दिसंबर में इंशाल्लाह मैं जहाँ जाऊँगा फैमिली के साथ। तो गर्मियों के में लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी सर्द हवा है गर्मियों में भी। यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है आज, लेकिन फिर भी काफ़ी खुशगवार माहौल है, तो उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाहर देखें आप, बाहर से अगर मैं बाहर से खड़े होकर ये शॉट बना रहा हूँ, तो यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। शाम ख़ास तौर से कोई 4 बजे का वक्त है इस वक्त, तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा और बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि इस वक्त कोयटा में उस तरह से वो बर्फ़बारी नहीं हो रही है, कोई ना सर्दी हो रही है इस वक्त, बल्कि अच्छी खासी तेज़ धूप है। लेकिन उसके बावजूद इस माहौल में एक बहुत सुकून और बहुत आपको एक कुदरती एहसास होता है, कुदरती सुकून का एहसास होता है। तो बहरहाल अभी भी यहाँ पे बड़ी गुंजाइश है। यहाँ पे कोई ढंग के होटल नहीं है, ना कोई कॉटेजेस वगैरह हैं। लोग यहाँ पे ठहरने के लिए अब वहाँ कोयटा में ठहरे हैं और फिर यहाँ आए हैं, तो बड़ा कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है।
तो जितने भी इस तरह के इदारे हैं, गवर्नमेंट ही नहीं, मैं तो कहूँगा प्राइवेट इन्वेस्टर भी ज़रा इस तरफ तवज्जो दें। यहाँ कम रेंट के भी कॉटेजेस बनाए ना आप, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये रोज़ के पर नाइट का ही आप बनाएं। कोई 3-4 हज़ार वाले नॉर्मल भी बनाएं आप कॉटेजेस, ताकि लोग फैमिलीज़ के साथ आएँ, रुकें यहाँ, इसको सयाहत को तरक्की मिले, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वो अपनी दुकानें वगैरह बनाएं, वहाँ से लोग चीज़ें ख़रीदें आके दूर से। तो ये सारे के सारे हम लोग पता नहीं क्या सो रहे हैं, हमारे इदारे भी सो रहे हैं, उनको कम से कम करना चाहिए, या जो प्राइवेट इदारे हैं उनको तो कम से कम इसमें अपना साथ देना ही चाहिए। एनीवेज़ हन्ना जो झील है ये है बहुत खूबसूरत, और यहाँ अगर कुछ सहूलियात हो जाए ना तो वाह, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा यहाँ आने का। यहाँ पे मैंने जो आपको बता रहा था कि साइबेरिया से आने वाली है काफ़ी आबी परिंदे, बड़ी तादाद में मुर्गाबियाँ और ये जो मैलार्ड्स वगैरह होते थे, पहले तो बहुत होते थे, और अब पहले तो सर्दियों में यहाँ पहुँच जाते थे और बाहर तक, मार्च अप्रैल तक यहीं रहते थे और अफजाइश नस्ल भी होती थी। अब ज़रा कम हो गया, ज़ाहिर है इसका जो पानी है वो बारिशों और बर्फ़बारी का जो पानी है मुख्तलिफ़ गुज़रगाहों से होता हुआ, जो भी मैंने आपको रास्ते दिखाए थे ना, उड़क रोड पर वाक़ बरास्ता सरपुल ये झील तक पहुँचता है। एक और आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि 1894 से 1997 तक तो झील में पानी की सतह बरकरार रही थी, तकरीबन 100 साल ऑलमोस्ट। लेकिन फिर हुआ ये कि देखभाल ना होने की वजह से सन 2000 से सन 2004 तक झील मुकम्मल खुश्क रही 4 साल। फिर ये कोई ज़रगून से बर्फ़बारी हुई, मैं एक दफ़ा गया था, ज़रगून भी बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, और बारिश समेत उड़क के जो कुदरती चश्मे उनके पानी को झील तक लाने के लिए फिर ये बरतानवी दौर में तामीर किया गया था पुल। तो बहरहाल ये हन्ना झील का सफ़र था, हमने कहा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ पे चश्मे वगैरह भी हैं, वो भी आपको ज़रा सब दिखाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब ये अंग्रेज़ों के दौर में ये सरपुल तामीर किया गया और वहाँ लोहे के 5 दरवाजे और 5 सुरंगें बनाई गई थी। तो जो मैं आपको बता रहा था नीचे वो सुरंगें हैं 5 उस डैम नुमा चीज़ के पीछे। ये देखें, ये चश्मा है असल में जो बह रहा है, जिसके ऊपर से गुजर के अब हम वापस जा रहे हैं, गए भी यहीं से थे। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे और आगे उड़क की तरफ क्या इलाका है और क्या यहाँ पे चीज़ें और भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आने वालों से ज़ाहिर है टिकट लिया जाता है और उससे ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ वगैरह बनाते हैं। काफ़ी लाखों रुपए टिकट की मद में वसूल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मौसम सरमा में तो सब भरा हुआ होता है। अब ये देखें, आगे रोड बन रही थी, मगर हमने कहा देखते हैं, यहाँ पे एक मज़ार भी था, दूर से हमने उसको देखा। अब ये इसकी झील की जो सतह है ना वो काफ़ी हद तक गिरना शुरू हो गई है। अब ये आजकल शायद 10-15 फीट उसकी पानी होगा, लेकिन अब ये बढ़ेगा। ये वक्त जो है उसके बाद समझे बर्फ़बारी आएगी, फिर वो पिघलेगी मार्च अप्रैल में, तो पानी झील में काफ़ी भर जाएगा। तो अब हमारा वापसी का सफ़र है हन्ना झील से, और अब हम जा रहे हैं ज़रा सा आगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, यहाँ आप चलेंगे ना तो यहाँ आपको पहाड़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइंस नज़र आएंगे। यहाँ आपको सेब के दरख्त भी नज़र आएंगे बहुत तादाद में। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पगडंडियाँ नज़र आएंगी, छोटे बड़े रास्ते नज़र आएंगे, चश्मे नज़र आएंगे। मुख्तलिफ जगह पे कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है, छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे। बहुत सी चीज़ें देखिए, आपको साथ साथ मेरे एक चश्मा बहता हुआ नज़र आ रहा है। मुँह धो लो बेटा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वसीम भाई फॉर्म में बैठे हुए हैं। साजिद ऐसे बैठे हैं, आपको ना फॉर्म में बड़ा बोतलों के और फ्रूट ये मजा आ रहा है। हाँ, इसी में ठंडा हो जाता है। चश्मे में बैठ के ठंडे ठंडे पानी में पाँव डाल के, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शाम का खूबसूरत वक्त है, चश्मे की ये आवाज़ और ये माहौल और ये मौसम। आदमी रोमांटिक नहीं हो तो क्या करे। मैं आपको ये बता रहा था कि साइबेरिया से यहाँ काफ़ी परिंदे आते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट, और यहाँ पे सेब के भी बड़े दरख्त नज़र आए, और लोग यहाँ बैठे हुए भी नज़र आए, फैमिली के साथ अपने बैठे हुए थे, जो कि खाना वाना घर से लाए हुए थे और यहाँ पिकनिक मना रहे थे। तो बहरहाल चंद साल पहले झील में चलने वाली एक कश्ती में ज़रूरत से ज़्यादा आदमी उन्होंने बिठाने के सबब कश्ती उलट भी गई थी और तकरीबन 15-16 अफराद डूब के हलाक भी हो गए थे। बहरहाल अब यहाँ ज़रा ज़रूरी हिफाजती इंतजाम, लाइफ बोट वगैरह, लाइफ जैकेट वगैरह देते हैं
और उसके साथ फिर कश्ती की सैर कराई जाती है। हमें बदनसीबी से नहीं मिली, लेकिन बहरहाल होती है। एनीवेज, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तस्वीरें भी इस दफ़ा बड़ी अच्छी हैं, वैसे मेरी भी काफ़ी अच्छी आई हैं। तो तस्वीरें एंजॉय करें इस झील की। और मेरा मानना ये है कि आप जब तक जाएंगे नहीं ना इस झील पे, इसका एक बड़े आपको आखिर में एक मज़े की बात बताऊँ, इसका ना पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। अभी नीला ज़्यादा है, फिर आपको ना बिल्कुल ये सी ग्रीन कलर हो जाएगा जब आप सर्दियों में यहाँ आएंगे, और कलर ही बिल्कुल चेंज होगा और माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा बर्फ़बारी की वजह से। तो ज़रूर आएँ यहाँ पे हन्ना झील में। अगर आप कोयटा आए और हन्ना झील नहीं आए तो बेकार है सब। तस्वीरें देखें, एंजॉय करें और अपनी भी ऐसी तस्वीरें खींच के लाएँ और लगाएँ सोशल मीडिया पे। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब और किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं आप। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट से ज़रूर नवाजा करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैंने एक एडिशनल वीडियो भी हमेशा मैं रखता हूँ रास्ते की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि हन्ना झील तक जाने वाला रास्ता है कैसा।